Now guys, let's talk about difference between hexokinase and glucokinase. Okay, let's start. Basically, you see it here, mammals have 4 isozymes of enzyme hexokinase. Like जैसे आइसोमर्स होते हैं वैसे हेक्सोकाइनेज के 4 आइसोमर्स हैं 1 2 3 4 दैट कैटालाइज, जिसका बेसिक फंक्शन जो है ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करना, लाइक ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हेक्सोकाइनेज 1 2 एंड 3. whether hexokinase 4 is basically glucokinase. So you keep it in your mind. Glucokinase. Okay, let's start. Hexokinase, in most tissues, glucose phosphorylation is catalyzed by one of these isozymes of hexokinase, which is one of 3 regulatory enzymes of glycolysis. ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट्स. तो ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सी एंजाइम्स हैं एक्सोकाइनेज की, जैसे कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरोवेट काइनेज, जो कि हेक्सोकाइनेज बेसिकली 1 2 3 में से ही कोई हो सकती है. और इसका फंक्शन आपका फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज है. और अब इन एंजाइम्स को इनहिबिट कौन करवाता है? दे आर इनहिबिटेड बाय रिएक्शन प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. जैसे ही ग्लूकोज, लेट मी टेल यू इन अदर पेज. Basically, we have glucose as a substrate, which is converted into glucose 6 phosphate. This reaction is catalyzed by hexokinase. Okay, got it? Hexokinase. Now, it also takes Mg2 plus, which is a side thing. बेसिकली हेक्सोकाइनेज को स्टॉप कौन करवाता है? जैसे जैसे हेक्सोकाइनेज ये बनाता जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देर आर मोर ग्लूकोज अदर रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस में, ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा होती जाएगी. जैसे जैसे ये प्रोडक्ट इटसेल्फ अपनी एंजाइम को स्टॉप करवा देगी. सो दैट्स व्हाट वी हैव read here, which accumulates with further metabolism of this hexose phosphate is reduced. जैसे जैसे हेक्सोस फॉस्फेट का नेक्स्ट रिएक्शन स्टॉप होता जाएगा, ये सेल या टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट होती जाएगी और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. Hexokinases 1 to 3 have a low Michaelis constant and therefore high affinity for glucose. It's a term in enzymes. So इसकी हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट कम होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज के लिए हाई एफिनिटी रखता है. दिस परमिट्स द एफिशिएंट फॉस्फोराइलेशन एंड सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इवन व्हेन द टिश्यू कंसनट्रेशंस ऑफ ग्लूकोज आर लो. क्योंकि इसका माइकेलियस कांस्टेंट लो होता है, जिसकी वजह से ये हाई अफिनिटी रखता है ग्लूकोज के लिए. सो ये ग्लूकोज की, इवन ग्लूकोज की कंसनट्रेशंस कम भी होंगी तो ये मेटाबॉलिज्म करवाएगा, मीन ग्लाइकोलिसिस करवाएगा. Now these enzymes have broad substrate speciality and are unable to phosphorylate several hexoses in addition to glucose. इस बात का मतलब ये है कि बिकॉज इट इज़ अ हेक्सोकाइनेज, ये किसी भी हेक्सोज शुगर को मेटाबोलाइज करवा सकता है. जबकि अगर हम स्पेशल बात करें हेक्सोकाइनेज 4 की, जो कि ग्लूकोकाइनेज है, इट मीन्स ये सिर्फ ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवा सकता है. नेक्स्ट वी विल रीड दिस. इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन liver parenchymal cells and pancreatic beta cells. Glucokinase, which is the hexokinase 4 isozyme, the predominant enzyme responsible for glucose phosphorylation. This one is the major point. In beta cells, pancreas के beta cells में क्या करते हैं? Glucokinase function as a glucose sensor.
You all know hepatitis का पेनक्रियास का फंक्शन है, पेनक्रियास के बीटा सेल्स का फंक्शन इंसुलिन प्रोडक्शन। पेनक्रियास के बीटा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे हेक्सोकाइनेज 4 विच इज़ ग्लूकोकाइनेज। इट विल एक्ट एज ए सेंसर कि जैसे जैसे ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी, जैसे ही ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी, इट विल दिस ग्लूकोकाइनेज will tell pancreas beta cells that you have to produce insulin now, okay, it will act as a sensor। फिर जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर देगा तब दोबारा एक फंक्शन है। एक पहला फंक्शन तो ये है कि इसने एक सेंस करना है कि ग्लूकोज ज़्यादा हो गई है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि इसने अब ज़्यादा तो हो गई है ग्लूकोज, अब इसका फंक्शन है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवा देना है। किस में? पायरुविक एसिड में, लाइक ग्लाइकोलिसिस करवा देनी है। फंक्शन इसका यहाँ पे भी ग्लाइकोलिसिस ही है। कैसे करवाएगा? फॉस्फोराइलेशन करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 में कन्वर्ट करेगा। और फिर ये आगे नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस में सारे स्टेप्स जो हैं वो अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस वन हेयर, glucokinase acts as glucose sensor, determine the threshold for insulin secretion. Hexokinase 4 also serves as glucose sensor in hypothalamic neurons, playing a key role in adrenergic response to hypoglycemia। जैसे हमारे ब्रेन में, ये ब्रेन में भी एज अ सेंसर काम करेगा ग्लूकोज सेंसर, कि जैसे ही शुगर कम होती जाएगी हमें हाइपोग्लाइसीमिया फील होगा, लाइक ग्लूकोज के लेवल डाउन हो जाते हैं। इन द लिवर द एंजाइम फैसिलिटेट्स द ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया। लिवर में भी काम ऐसे ही इसका है, बिल्कुल जैसे पेनक्रियास में है, ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाना। डिस्पाइट दैट पॉपुलर बट मिसलीडिंग ग्लूकोकाइनेज द शुगर स्पेशल इज जस्ट दैट थिंग, एक्स्ट्रा थिंग, ओके।